भाई कहते हैं ना कि दुश्मनी की आग बुझ भी जाए पर राख के नीचे अंगारे दबे रहते हैं और जब ये भभकते हैं ना तो सीधा कलेजा फूकते हैं। अपने ही भाई ने अपने ही खून को बीच रास्ते में काट डाला। ये है यूपी की वो कहानी जहां गुस्सा नहीं सीधा कत्ल हुआ। रात का टाइम था, चारों तरफ सन्नाटा था। लड़का खेत से घर लौट रहा था। उसे क्या पता था आगे मौत खड़ी है। रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे थे उसका भाई, भाई का बेटा और भतीजा। हाथ में दराती लिए, चक्कू, तमंचा, सब कुछ लेके बैठे थे। जैसे ही लड़का पास आया, तीनों उस पर जानवरों की तरह टूट पड़े। इतना मारा, इतना काटा कि पूरा शरीर छलनी कर दिया। जब फिर भी दिल नहीं भरा ना तो सीधा सीने में गोली ठोक दी ताकि कंफर्म हो जाए कि साला मर ही गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या हुई क्यों है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 6 महीने पहले जाना पड़ेगा। अब जो मरने वाला लड़का है उसके अपने ही रिश्ते के भाई की पत्नी के साथ प्रेम संबंध थे, मतलब अवैध संबंध था। जब इस बात की भनक भाई को लगी और उसके परिवार वालों को लगी तो घर में तो कोहराम मच गया। आए दिन होने वाले झगड़े और लोक लाज के डर से ना भाई की पत्नी ने करीब 6 महीने पहले जहर खा के अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। बस वहीं से भाई के अंदर बदले की आग सुलग रही थी। उसे लगता था कि मेरा घर बर्बाद होने में सबसे बड़ा हाथ इसका है। घटना के बाद से ही मृतक अक्सर करके गांव से दूर रहने लगा था, जिससे मामला कुछ टाइम के लिए शांत हो गया था। बट 6 महीने बाद वो अपने गांव में फिर वापस आया। अब जैसे ही वो गांव में आया, गांव में आते ही दोनों पक्षों के बीच फिर से तनातनी शुरू होगी। दोनों तरफ से कमेंटबाजी हुई, छींटा कसी हुई। पहले से ही गुस्से में जल रहे भाई के लिए ये कमेंटबाजी आग में घी का काम करेगी। मतलब जले पे नमक नहीं, सीधा पेट्रोल डाल दिया। बस इसी गुस्से में भाई ने अपने नाबालिग बेटे को लिया, अपने भतीजे को साथ लिया और लड़के को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और अगले ही दिन उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ से शुरू हुआ पुलिस का काम, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में ही तीनों को पकड़ लिया। बट भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, इस दुश्मनी में घर तो दोनों उजड़े ना। अब एक भाई तो शमशान पहुंच गया, दूसरा अपने ही नाबालिग बेटे और भतीजे के साथ जेल में सड़ रहा है। तो मेरे भाई सच कड़वा है, लेकिन सुन लो, अवैध रिश्ते किसी का घर नहीं बसाते, सिर्फ बर्बाद करते हैं। अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहना, एक दूसरे का साथ पसंद नहीं है तो आराम से प्यार से बैठो, बात करो, समझदारी से दोनों अलग हो जाओ। लेकिन हमारे यहाँ एक और ड्रामा है ना, बड़े बुड्ढे कहते हैं कि ना भाई अगर अलग हो गए, तलाक ले ली तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, मोहल्ला क्या कहेगा, जग समाज क्या कहेगा। अरे भाई जब वो समझदारी से अलग हो रहे, उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आ रहा तो समाज इसमें करेगा क्या। और अगर तुम्हारे हिसाब से 1% मान लो बदनामी होती भी है तो भाई मेरे वहाँ सिर्फ बदनामी हो रही है। तुम्हारा घर तो बच जाएगा, किसी की, तुम्हारे अपने की जान तो बच जाएगी। फैसला आप लोगों का है। और रहा बदला, बदला लेने से दर्द खत्म नहीं होता मेरे भाई, बस एक और जिंदगी खत्म हो जाती है। आज एक मर गया, दूसरा जेल में सड़ रहा है अपनी औलाद के साथ, और पीछे पीछे क्या बचा? दोनों घर बर्बाद हो गए। दोनों घरों में सिर्फ रोने की आवाज़ बची है।